A very good evening to all of you present here. Okay, my name is शेन मराठी. तुम्ही मराठीमध्ये पण बोलू शकतो. थोड़ी थोड़ी मराठी मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं दूसरे लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ. ठीक है, फाइन. We will go to other students. Yes, अनम, आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश? What is the reason? सर मुझे बाहर जाना है अदर Okay, कंट्री में, इसके लिए, okay. और इंग्लिश हर जगह चलती है, इसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो आपके प्लान है कि यू वांट टू गो अब्रॉड और उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए जब आप लोगों से बात करोगी, कम्युनिकेट करोगी, जी राइट? जी। ओके, वेरी नाइस. यस, अलीशा एंड साद, वन बाय वन. यस, प्राप्ति. When I will be big, I will go to many job interviews. So I cannot talk in my language, so I will need English to talk with them. ओके, इन विच क्लास यू स्टडी करंटली? Fifth, फिफ्थ स्टैंडर्ड. ओके बेटा. यस, सायदा. बिकॉज आई थिंक इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज और इसका इम्पैक्ट सारी ही लाइफ के अफेयर्स पर होता है, जैसे प्रोफेशनल, पर्सनल, एकेडमिक, सभी से इंग्लिश. हेलो. यस सर. यस सर. हाँ, क्यों सर सीखना चाहते हो? सर जैसा अब्रॉड जाना है सर बाहर, तो उसके लिए कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा फिर ब्रिटिश लोग से, अब्रॉड. लाइक फिर इंग्लैंड जाएंगे. यस सर. सो यू आर दैट्स व्हाट. प्लानिंग टू गो इंग्लैंड यस सर. फॉर एजुकेशन, फॉर वर्किंग? यस सर. फॉर सर आर्किटेक्चर, बीआर. Architecture, for learning architecture. यस सर. Okay. And these are my certifications and awards. ठीक है, I have been also certified by British Council, which is one of the very important organization worldwide. ये आसानी से जल्दी मिलता नहीं है, जिसको इंग्लिश आती है उनको भी जल्दी नहीं मिलता है. इसके लिए यू हैव टू हैव गुड प्रोफिशिएंसी ओवर द लैंग्वेज. ठीक है, तो आई हैव स्कोर्ड 516 मार्क्स. यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये उल्टा होता है, C1 यानी अच्छा रैंक. ठीक है, अदरवाइज यू विल टेल आपको तो सी रैंक मिला है. ठीक है, ABC A+ अच्छा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन सी द स्कोर्स देयर. उसके बाद अबाउट लाइक एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आई हैव बीन अवार्डेड एट स्कूल्स. ठीक है, दिस इज लाइक, ठीक है. और नाउ द एज आई वाज टेलिंग यू व्हाई इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. सभी ने अपने अपनी राय बता दी है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड को देखें आज के टाइम पे, जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एम आई राइट? आपका एक फ्रेंड हो सकता है यूएसए में, आपके यानी कि आपकी फ्रेंड हो सकती है यूरोप में. ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, वी कैन मेक द फ्रेंड्स. ठीक है, आपको जाना है, जैसे मोस्ट ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड, मोस्टली यही रीजन है. इस बैच में आई फील मोस्ट ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड मोस्ट ऑफ यू वांट टू लर्न बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में इंग्लिश ही बोली जाती है. इफ यू सी इंग्लिश स्पीकर्स, तो टोटल फर्स्ट लैंग्वेज यानी क्या, जैसे कि हम अभी बॉर्न हुए हमारी फैमिली में, और हम पैदा होते ही एक लैंग्वेज सीखते हैं, उसको बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज और या मदर टंग. अब मोस्टली ये हमारी मराठी होगी, उर्दू होगी, ये हमारी मदर टंग है, हमको अच्छे से आती है, वो तो परफेक्ट एकदम. आप कोई भी कंपटीशन में खड़े करो, है ना, आम्ही मराठी बोलू शकतो कुठेही. ठीक है, तो मराठी हो गई. सेकेंड लैंग्वेज को देखा जाए तो द फिगर गोज टू अराउंड 868 करोड़ पीपल ओवरऑल द वर्ल्ड हु स्पीक इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. बहुत ज्यादा है ये. ठीक है, इफ यू कंपेयर इट, वी ओनली हैव अ पॉपुलेशन इन इंडिया, इट्स अराउंड 140 करोड़, बट वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप पढ़ना भी चाहते हो आपकी लाइफ में, तो आपको बुक्स भी मोस्टली इंग्लिश में मिलेंगे. ठीक है, अब बात आती है आज के टाइम में, टुडेज टाइम, पीपल बिलीव दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच कैन बी लर्न फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज. ठीक है, आप अगर कोई प्रोफेशन बनाना चाहते हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर, एनीवेयर, और ये तो प्रोफेशन हो गया. मुझे तो लगता है इवन द यू कैन से योर मदर्स शुड लर्न इंग्लिश. इसलिए नहीं कि अब उनकी जैसे कि मोस्टली मदर्स से दैट अरे अब क्या करना है सीख कर, अब तो लाइफ हो गई है, ऐसे कुछ भी नहीं है. आप जिस दिन से सीखना स्टार्ट करोगे, आई गारंटी यू आपके लिए वो दिन से चीजें आसान हो जाएगी.
आपका माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनल यूज के लिए भी सीखो। देखिए, हम वक्त को लेकर या हालात को लेकर हम रो नहीं सकते कि अरे यार मुझे ये नहीं मिला है, मुझे वो नहीं मिला है। हमारे जमाने में तो, जैसे मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है, हमारे जमाने में तो ये नहीं था, वो नहीं था, मैं जब छोटी थी तो हम लोग ऐसे करते थे। फाइन, बट आज के टाइम पे तो है ना। अभी आप अगर 30-40 पे भी स्टार्ट करते हो तो बुरा नहीं है। देर आर सम एग्जाम्पल, वर्ल्ड में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। आप देखोगे जो KFC के ओनर है, जिसने KFC स्टार्ट किया था, 67-69 ईयर्स की एज में उसने KFC स्टार्ट किया था। आज वर्ल्ड वाइड हमारे सिटी में है, हर जगह KFC के आपको जो है खाने के ये मिलेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप देखोगे मार्क जुकरबर्ग, एट द एज ऑफ नियरली 20 साल की एज में उसने फेसबुक स्टार्ट किया था। वो आज अरबपति है, करोड़पति है, राइट। तो यू कैन सी दैट एज का कुछ नहीं होता है, कोई भी एज में आप सीख सकते हो, छोटे से बड़े एज में, हर एज में आप सीख सकते हो। Now come to the figure, you see around 50% of the people in the world speak English. इतनी ज्यादा उसका परसेंटेज है। Now coming to various use, कि हमने डिस्कस किया है इंग्लिश सीखने के बाद क्या फायदा होगा। एक तो ये होगा कि आप ऑल पर्सनैलिटी बेटर, हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलता इंग्लिश ही सीखना है, टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स। ठीक है, मैंने बीच में फ्रेंच सीखी थी थोड़ी, ठीक है, उसकी काउंटिंग, उसका इंट्रोडक्शन, वो भी इसलिए सीखी थी क्योंकि एक पेरेंट्स का डिमांड था कि आप फ्रेंच सिखाओ मेरे बच्चे को। मैंने बोला मुझे फ्रेंच नहीं आती है, बट क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश सिखा दी थी तो उनको लगता है वो आ जाएगी, तो मुझे बोल रहे सीख कर सिखाओ, वी विल पे फॉर दैट। ठीक है, तो वो पेरेंट्स मेरे बहुत ही पुराने पेरेंट्स है। ठीक है, तो वो बात हो गया। अभी कम्युनिकेशन के लिए, यू सी दैट ऑब्वियसली एज यू पीपल सेड दैट इंग्लिश के बिना वी कैन नॉट कम्युनिकेट। आज के टाइम पे इंग्लिश इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। आप कहीं पे भी जाओ, आप दूसरी जगह जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे नहीं ये लैंग्वेज में हमें नहीं आती है, मुझे पता नहीं है, वो इशारों से बात करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश का मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है लिटरली, जब आप एक कोई मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सको। अब आपका एक कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मिले हो बाहर, मैं आपको बोल रहा हूँ दिस कम्युनिकेशन इज व्हाट, दिस कम्युनिकेशन इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अरे सभी को मालूम है ये टॉयलेट के लिए होता है, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने इंग्लिश थोड़ी ना बोली है। बट अगर आपको इसके अलावा कुछ बोलना हो तो आपको इंग्लिश यूज करना पड़ सकती है, राइट। एजुकेशन तो ऑब्वियसली ऑल द एजुकेशन यू विल सी दैट हायर लेवल में वो इंग्लिश में ही होता है। 12th में जाओगे, 10th के बाद 11th करोगे, या कोई रेप्यूटेड कॉलेज से करने का अगर आप सोचोगे, जैसे कि सम ऑफ यू सेड निजाम वांट्स टू गो टू इंग्लैंड, तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश। इतनी तो आनी चाहिए कि जितना हम अब हमारे पेरेंट्स इतना ज्यादा फीस भर के हमको भेज रहे हैं, तो वी शुड गो देयर एंड वी शुड लर्न। ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टीचिंग अस, एटलीस्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। और लास्ट में तो ऑब्वियसली सब, कौन नहीं चाहता है कि भाई आपके आगे पीछे लोग जो है घूमे, आपको सलाम करे, आपको पसंद करे, आपको देखे, दे शुड लुक अप टू यू, राइट। एक छोटा मोटा फेम तो यही होता है कि लोग आपको अच्छा माने, आपको सोचे कि यार ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। आप होटल में जाओ, दो लोगों की बात बता रहा हूँ, एक बैठेगा धोती में, ठीक है, और एक कुर्ता डाल के बैठेगा, और दूसरा आएगा कोट पैंट में। ठीक है, धोती वाले ने अगर वेटर को बुला दिया, कम हियर एंड टेक माय ऑर्डर, आई वुड लाइक टू ईट दिस दैट, ठीक है, आई वुड आल्सो लाइक टू हैव मिनरल वाटर। और कोट वाले ने बोला अरे भाऊ कसा है तुम्ही, तुम्ही हे दिया दे क्या, तो कुछ मराठी बोला है, तो आई टेल यू विद इन सेकेंड्स लोगों का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा दोनों पर्सनालिटी को लेकर। भले ही वो कोट पहना हुआ है, बट ही डजंट नो इंग्लिश। लगता वो अमीर भी होगा, ऑब्वियसली दे माइट हैव गुड मनी बोथ ऑफ देम, बट जो ऐसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, लोगों का थिंकिंग थॉट प्रोसेस विल बी चेंजिंग लाइक एनीथिंग विद इन सेकेंड्स। पूरा आपके तरफ पूरा जो एक नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यू शुड बिलीव दैट, वो तो पक्की चीज है। आई टेल यू, लोग डॉक्टर बनने के बाद भी सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आई हैड दीपाली मैम पिछले क्लास में थे, शी वॉज अ नर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, नर्स है। एक यू वोंट बिलीव, एक बहुत पहले जब व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन द क्लासेस ऑन वर्टेक्स, अराउंड अराउंड लाइक यू कैन से 56 का होगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, प्राइवेट कोई कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, ठीक है, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे भी होता है, दैट इज आवर नीड। Now, I already asked you this. Why do you want to learn English? You can see I am showing here
if you observe the slides very carefully, here I am showing an arrow which is at the aim. तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो एम सेट करना पड़ेगा. विदाउट सेटिंग एन एम, अगर आपका निशाना, आपका टारगेट आपका सेट नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं 1 दिन 2 दिन 10 डेज 15 डेज के बाद आप थोड़े से क्या हो जाओगे, क्लासेस में लूज हो जाओगे. जो जो चीजें बोली जा रही है वो फॉलो नहीं करोगे. बट अगर आपका टारगेट फिक्स है, आपको है कि नहीं मेरे को सीखना ही है, देन आई विल टेल यू नो वन कैन स्टॉप यू. नेक्स्ट कम अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सभी को दिख रहा होगा ये डायग्राम. इट्स कॉल्ड द, यू कैन से फियर डायग्राम, और इट्स अ लर्निंग जोन. ठीक है, अब ये लर्निंग जोन क्या है मैं बताता हूँ. इसको थोड़ा सा सोच के बोलना है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब ने साइकिल सीखी है चलाना, राइट, लाइफ में. तो कोई ऐसा है क्लास में जिसने बिल्कुल भी एक भी बार बिना साइकिल से गिरे उसने साइकिल सीखी है, ऐसा कोई है? आई गेस सभी लोग साइकिल सीखते हैं तो कभी ना कभी हम गिर जाते हैं. ठीक है, हम लोग वी फॉल फ्रॉम द साइकिल, राइट, है कि नहीं? दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. अब साइकिल सीखने जाते हो तो क्यों सीखते हो? क्योंकि साइकिल हम देखते हैं कि दूसरे लोग चला रहे हैं और मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी चलाना है. तो पहला चीज तो कोई भी चीज सीखने के लिए होता है इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो चीज करोगे नहीं. अभी आपको टीचर बोलता है भाई पढ़ो पढ़ो न्यूज़पेपर, बट मुझे पता है एज अ स्पोकन ट्रेनर हाफ ऑफ द स्टूडेंट डोंट लाइक टू रीड न्यूज़पेपर. उनको इंटरेस्ट ही नहीं, तो वो हाथ भी नहीं लगाते. अगर मैं बोलूं चलो हम एक मूवी देखेंगे, इंग्लिश मूवी है जिसमें थोड़ा बहुत फनी वो है, ठीक है, या फिर हम कुछ कोई स्टोरी सुन लेंगे इंग्लिश की, एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड. या अगर मैंने बोल दिया चलो हम लाइक वी विल हैव फन, वी विल प्ले अ गेम ऑफ इंग्लिश, एवरीवन विल बी रेडी. तो इंटरेस्ट इज वन थिंग. जब आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो क्या होता है, जब आप कोई चीज सीखते हो तो सबसे पहला जोन आपका स्टार्ट होता है दिस. आपको मैं एनोटेट करके बताऊं तो दिस इज कॉल्ड एज, और कम एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे पास टाइम 5 मिनट बता रहा है. इन केस अगर क्लास बंद हो जाती है तो 4 मिनट्स के बाद अगेन यू पीपल विल बी ज्वाइनिंग इन. आज लंबी जा सकती है क्लास बिकॉज फर्स्ट डे होता है, कल से फिर वो 45 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाता है. चलो, तो कमिंग टू दिस जोन, इट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन. अभी मोस्ट ऑफ अस आर इन कंफर्ट जोन. मतलब हम लोगों को कुछ भी सीखना नहीं है, हमको जो जितना पैसा मिल रहा है, सैलरी कमा रहे हैं, हम खुश है. जितना हमने पढ़ चुके हैं हम खुश है. जो हमने लाइफ में किया है खुश है. 70% आ रहा है हम खुश है. हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा सेफ और कंट्रोल में, हम अपने कंट्रोल में. अब आता है जब आपको चीज सीखने के लिए बढ़ते हो, इट कम्स अ फियर जोन, है ना. अब इंग्लिश की बात कर लो. जब आप इंग्लिश सीखोगे नया नया आपको फियर जोन होगा. क्या होगा आपके साथ मैं बताता हूँ. पहले तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खो जाओगे. आपको लगेगा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बोलने की, सर मुझे नहीं आ रहा है. इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है. आप उसके बाद थोड़ा एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो खुद को. अरे यार जाने दो, आज सब हंसेंगे. अरे यार मैंने बोल दिया तो क्या होगा. अरे यार मैंने हिंदी में बात करी तो कैसा लगेगा. फिर आप क्या होता है, आप दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट होना चालू हो जाते हो. किसी ने हंस दिया तो आप ये भी नहीं सोचते यार नेचुरली हंसी आई होगी किसी को, कुछ जोक हुआ है मेरे पे कोई हंस रहा है, बट आप उसके लिए इतना सोचते बैठते हो दिन भर कि आपको लगता है इसके बाद तो लाइफ ही नहीं है. उसने हंस दिया मतलब लाइफ खत्म हो गई. अब तो इंग्लिश में सीख ही नहीं सकता ये क्लास में, यहाँ पे तो सब लोग हंसते हैं. किसी के थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज पहले समझ लो. अगर कोई हंसना है तो वो तो अच्छा बोलोगे तो हंसेगा. आर गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए हम ये सोच के कि नहीं भाई अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे, तो वो तो गलत चीज. देन कम्स लर्निंग जोन. दिस इज द बेस्ट जोन. आप कंफर्ट से फियर में आओ, फियर से जल्दी से लर्निंग जोन में आओ. लर्निंग जोन में आप क्या कर सकते हो? लर्निंग जोन में आप सबसे पहले डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम. आप ठान लो कि आपके आगे चैलेंजेस आएंगे और आपको उससे डील करना है. कोई बात नहीं, नहीं आती आज नहीं आती है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप क्या करो, एक्वायर्ड न्यू स्किल्स. आपको नहीं आता था फाइन, आज सीख रहे, आज से तो सीखो. टीचर ने बोल दिया ऐसा नहीं ऐसा है तो बोलो ना. टीचर ने बोला ये काम जाके घर पे जाके करो, करो ना. यू शुड डू दैट. लर्निंग जोन में आओ. एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन. आपके कंफर्ट जोन, लर्निंग को अपना कंफर्ट जोन बना दो. आप कंफर्ट जोन में जितना रहोगे आपको उतना डर लगेगा. आप जितना फियर जोन में रहोगे वहां पे भी डर लगेगा. आप जितना लर्निंग जोन पे आओगे आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ. ठीक है. अब आ जाएगा ग्रोथ जोन. ग्रोथ जोन के जैसा नाम ही है ग्रोथ जोन, आपकी ग्रोथ होने चालू हो जाएगी. आपको चेंजेस दिखेंगे,
आप खुद बोलोगे नहीं सर मुझे चेंज दिख रहा है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आप ही आपके यानी कि आप जज बनो। आई एम नॉट गोइंग टू जज, कोई किसी को जज करना सही नहीं है। मैं मेरे लेवल पे जज करूंगा ना। अब मुझे तो तुम लोगों से ज्यादा ही इंग्लिश आती है, मैं हर बार अगर ये जज करने बैठ गया तो मेरे लिए तो कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो चीज जिसको आती है वो उसमें एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर के पास जाओ, लॉयर को लॉ के बारे में सब पता होता है, कौन सी धारा है, कौन सा है, क्या होता है। डॉक्टर के पास जाओ, उसको ह्यूमन बॉडी पूरी खोल के पता है, हार्ट का साइज कितना है, किधर है, क्या है। टीचर के पास जाओ, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको उसकी नॉलेज होती ही है, जो जिस फील्ड में होता है। आप मेडिकल वाले के पास जाओ, आपको पूरी दवाओं के बारे में A to Z बता देगा। बट अगर आप डॉक्टर को पूछोगे भाई लॉ कितने होते हैं, कौन से नए कानून आए बताओ, वो नहीं बता पाएगा, राइट। तो जो जिसकी फील्ड का होता है उसको ऑब्वियसली उसकी नॉलेज होती ही है। अब आते हैं आपका ग्रोथ जोन, जिसमें आप एक पर्पस ढूंढते हो। आप सोचते हो यार लाइफ में आप अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, आपको ड्रीम्स दिखते हैं कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। आपको आपके गोल सेट करने के लिए मिलेगा कि नहीं आज नहीं, 4 महीना नहीं, 1 साल में तो मैं सीख ही लूंगी पक्का। कॉन्कर ऑब्जेक्टिव, यानी आप आपके एक ऑब्जेक्टिव रखते हो कि नहीं मेरे को अभी सीखना ही है, कुछ भी हो जाने तो मुझे ये सीखना ही है। आप थोड़े से इस चीज में जिद्दी हो जाते हो, राइट। तो ये हमको आना है इनटू ग्रोथ जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव, अभी कोर्स कैसा है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रहा है, 1 मिनट में अगर बंद होता है, जैसे मैंने बोला है आफ्टर 4 मिनट यू शुड री लॉग इन फास्ट। तो पहला तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन लेवल से। सभी को दिख रहा होगा फाउंडेशन लेवल के अंदर जैसा नाम है, फाउंडेशन का मतलब ही होता है बेस। जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, गड्ढा खोदते हो। गड्ढा खोदने के बाद पाए वगैरह जैसे घर के कॉलम आते हैं, वो कॉलम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो कॉलम अच्छे से नहीं रखोगे आप तो घर गिर जाएगा उसके ऊपर जो बनाओगे। इसलिए आपका फाउंडेशन शुड बी सॉलिड, रॉक सॉलिड। आपको बोला जाता है कि भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन, किसी ने भी कभी रात में से भी उठा के पूछा है सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में इंग्लिश में बताओ, यू शुड टेल लाइक दिस। आपको बेसिक वोकैबुलरी तो आनी चाहिए भाई। गुड बैड, जैसे मैंने बोला टेंशन को एंजाइटी बोलते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे। आपको इंग्लिश के ABCD या ग्रामर का ABCD, वॉज, वर, एम, इज, आर, विल, जैसा कि अगर मैं बोलूंगा मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, इतना तो